our topic is what? That is your determinant. And use is what? Use of determinants यानी क्रैमर रूल का हम लोग यूज करने जा रहे हैं. The word is क्रैमर. तो क्रैमर रूल का यूज करने जा रहे हैं. यूज ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स. इसमें यूज करने जा रहे हैं बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में इसका यूज करने जा रहे हैं. इकोनॉमिक इस क्रैमर रूल. ठीक है. सो आवर कंसर्न इज व्हाट. पहले मैं इसका एक लाइव एग्जांपल लेता हूँ, उससे आज इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए. राइट. तो वो कुछ आपको लैंग्वेज में बोलेगा आपसे. लैंग्वेज मतलब एक वर्ड प्रॉब्लम को फॉर्म करेगा और उसमें वो आपसे रिलेशन भी दे सकता है. राइट. रिलेशन इज ऑल्सो गिवन. उसने बोला, मैं लाइन पर स्टेप बाय स्टेप आई विल एक्सप्लेन. राइट. द थिंग इज द प्राइस पर टन ऑफ व्हीट एंड राइस. टू प्रोडक्ट है मेरे पास. एक तो है व्हीट और दूसरा है मेरे पास राइस. They asked price per ton of wheat and rice are P1 and P2. उनके उसको डिफाइन कर रखा है कि इसको मैंने डिफाइन किया है P1 से. P1 price and here is what? P2 price. So P1 price refer to wheat and P2 price refer to rice per ton. ठीक. अब उसने आगे बोला है the market demand for wheat is given by. उसने एक एक्सप्रेशन लिया है कि मार्केट की जो डिमांड कहता है. The word is demand for wheat. अभी वो wheat की बात कर रहा है. Market demand for wheat. This one is given by expression. Your x1 is equal to 4 minus 10 p1. 4 minus 10 p1 plus 7 p2. ठीक. ये डिमांड का इसने आपको दे रखा है उसने. डिमांड की कर्व इक्वेशन दैट इज व्हाट? x1 is equal to 4 minus 10 p1 plus 7 p2. एंड फॉर राइस, राइस के लिए उसने डिमांड दे रखी है. डिमांड फॉर राइस, लेट दिस इज एक्सप्रेशन इज x2. तो x2 एक्सप्रेशन से दे रखा उसने. दैट इज व्हाट? दैट इज 3 plus 7 p1. 3 plus 7 p1. ठीक है. 3 plus 7 p1 minus 5 p2. minus 5 times of p2. ये दे रखा उसको. एंड द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? The supply of wheat is related to price by the relation. The supply के लिए वर्ड यूज कर रहा है. डिमांड के पहले बात की, अब उसने बात की है सप्लाई से रिलेटेड. क्या वर्ड यूज कर रहा है? The word is exact word is the supply of wheat is related to price by the relation x is equal to. ये रिलेशन उसको बनाया उसने. x1 is equal to 7 plus p1 minus p2. ये किसके लिए बनाया? फॉर द व्हीट, x1 के लिए. एंड सप्लाई फॉर राइस, और राइस के लिए, यानी ये व्हीट के लिए दिया है और अब राइस के लिए बात कर रहा है x2 से. राइस के लिए रेफर किया, दैट इज s2. दैट इज इक्वल टू 27 minus p1 plus 2 times of p2. ठीक. अब वो कह रहा नेक्स्ट फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइसेस. find the equilibrium prices and quantities using Cramer rule. Cramer rule का यूज करके yes to calculate the equilibrium prices. Equilibrium पहले तो ये देखें कि हमारे इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडी के अकॉर्डिंग, या और वी कैन से द अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है? इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है? दैट इज द प्राइस ऑफ कमोडिटीज शुड ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मस्ट बी इक्वल. यानी डिमांड or supply, if these two are equal, then this one is say equivalent process. उसी लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इक्विलिब्रियम प्रोसेस. राइट. इक्विलिब्रियम प्रोसेस में क्या होना चाहिए? द क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मस्ट बी इक्वल. डिमांड एंड सप्लाई के जो दोनों पार्ट्स हैं फॉर दिस एंड दिस वन, दिस शुड बी इक्वल होने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वन इज सप्लाई, दिस वन इज डिमांड. नाउ आई रीड आउट कंप्लीट क्वेश्चन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू. They ask what? कि
The prices per ton of wheat and rice are P1 and P2. The price of wheat and rice are the P1 and P2, and the number and the market demand for wheat is given by X1 is equal to 4 minus 10 P1 plus 7 P2, and demand for this one again X2 is equal to 3 plus 7 P2 minus 5 P2. ठीक, rice and पहले wheat का था, then second with the rice. Then the supply for the wheat and rice. This one is for wheat. This one is for rice. Then again ask the supply of wheat is related is what? X1 is equal to 7 plus P1 minus P2. And second one is what? Supply is what? That X2 is equal to 27 minus P1 plus 2 times of P2. अब आपसे वो then he discuss about condition of equilibrium. Now equilibrium is what? Demand and supply must be equal. तो डिमांड एंड सप्लाई को आप इक्वल कर दें तो फर्स्ट कर्व क्या था आपका 4 माइनस 10 P1 प्लस 7 P2. आप इसको किसके इक्वल कर देंगे? इसको कर दें इक्वल 7 प्लस P1 माइनस P2 के इक्वल. ठीक है ना? तो क्या करते हैं, डिमांड इस वाले को इस वाले सप्लाई से पहले मैं इक्वेट कर देता हूँ. तो आप सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? फॉर हियर इज सोल्यूशन फॉर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम X1 must equal to X2. डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल. ये X1 डिमांड का और सप्लाई का मैं यहाँ X1 लिखूं तो बेटर हो. दिस विल बी बेटर, राइट? डिमांड फॉर दिस वन इक्वल होना चाहिए. दैट इज व्हाट 4 minus 10 P1 plus 7 P2 should equal to 7 plus P1 minus P2. This one is your first condition. And the second condition is what? This one. Wheat को मैंने wheat से कंपेयर कर दिया. अब मैं now we are going to what? Compare rice to rice. इस rice की डिमांड को इस rice की सप्लाई से मैं कंपेयर कर देता हूँ. तो rice का that is what 3 plus 7 P1 minus 5 P2 should equal to 27 minus P1 plus 2 times of P2. Demand of wheat is equal to supply of rice. Demand of इसका and the demand of rice is equal to supply of rice. इन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया फ्रॉम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. ठीक, सो कंडीशन डिफाइन कर लिया. अब कंडीशन के अकॉर्डिंग फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज फ्रॉम योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज फ्रॉम योर सेकंड इक्वेशन. फ्रॉम योर फर्स्ट इक्वेशन दैट इज व्हाट फाइनल रिजल्ट इज व्हाट 11 P1 minus 8 P2 है ना. 11 आ जाएगा, इसको शिफ्ट कर लेंगे 10 और प्लस दिस वन 11 P1, ये शिफ्ट हो जाके आ जाएगा 11 P2. तो 11 P1 minus 8 P2 equal to minus 3. This is the first equation. And second equation is what 8 P1 minus 7 P2. 8 P1 minus 7 P2 is equal to minus 30. This is your second equation. तो ये टू इक्वेशन को मैंने यहाँ से whatever we have to develop these two equations. ये मैंने दोनों इक्वेशन को मैंने develop these two equations. After developing these two equations, ठीक, now we have to solve this one by Cramer rule. With the help of Cramer rule, that means you should develop our process in determined process. तो इसको दोनों इक्वेशन के डिटरमिनेंट प्रोसेस में लिख लें. फर्स्ट ऑफ ऑल D. First of all, we should write D. Here D is what? You have a 2 by 2 expression. 11 minus 8, 8 and minus 7. First is what? 11. Second is minus 8. 11 minus 8. Then 8 and minus 7. 8 and minus 7. This is your D. Then D1. Then D2. With the help of this expression, right? Now D1, in place of first row, we should write minus 3 minus 30. And the second column is what? Minus 8 minus 7. Minus 8 minus 7. D2, first is 11 8. So second column को interchange कर लेंगे minus 3 and minus 30. Minus 3 and minus 30. Right? So we have value of D, D1 and D2. So calculating this value D, this into this, minus 77 plus 64. Minus 77 plus 64, that is minus 13.
7 3 जा 21, 21 minus 240. Your answer is minus 219. And D2, 30 into this one, minus 306. Yes. So now we can put down the value of our P1 and P2. Your P1 is what? D1 upon D. P2 is what? D2 upon D. So in this manner, we can calculate the value of P1 and P2. P1 is what? D1 upon D. P2 is what? D2 upon D. Whenever you calculate the P1 in this help formula, P1 and P2, if you're calculating this value from this expression, now putting down the value of P1 and P2 in this one expression, P1 और P2 की वैल्यू को यहाँ पर लाके पुट कर देते हैं. तो P1 और P2 को अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा, you will get the value of X1 for demand. ठीक है ना? फिर यहाँ पुट कर देंगे X2. तो यहाँ से वैल्यूज आ जाएंगे मेरे पास, डिमांड एंड सप्लाई की सारी वैल्यूज मेरे पास आती चली जाएंगे वन बाय वन. तो आप क्या करेंगे, इससे इक्विवेलेंट प्राइस फॉर राई व्हीट एंड राइस का भी निकाल लेंगे और उनके बाद से उसकी कंडीशन भी बता देंगे. यस, दिस इज योर इक्वेट वैल्यू आ जाएगी. वैल्यू शुड बी इक्वल. वंस अगेन वी एक्सप्लेन अवर क्वेश्चन. क्वेश्चन इज व्हाट? Suppose our discussion level is what? Business and economic user Cramer rule, right? So मैंने एक simple सा short example लिया. We have a two commodity like wheat and rice, right? The prices per ton of wheat, and rice are P1 and P2. First thing. Second thing, the market demand from wheat given by this one expression and by rice by this one expression. This is the equation of demand for wheat and this one is for rice. And these two are what? These are the equation of supply for wheat and for rice. Clear? And they ask find the equilibrium condition such that the prices of each by using Cramer rule. Cramer rule का यूज करके आप इनके प्राइसेस बता लें, राइट? तो सबसे पहले मैंने यूज किया फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन. व्हाट शुड बी हैपन? होना क्या चाहिए? फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन डिमांड एंड सप्लाई मस्ट बी इक्वल. मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब है कि जो कमोडिटी जिसके हम डिस्कशन लेवल पे हैं, डिमांड और सप्लाई का, इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए. सो डिमांड फॉर व्हीट इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ व्हीट. इसको मैंने से इक्वेट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन. एंड द सेकंड इज व्हाट? डिमांड ऑफ राइस and supply of rice. इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया. So we build up two equation like 11P1 8P2 equal to -3, 8P1 minus 7P2 equal to -30. So these are two equation in the term of P1 and P2. What is P1? P1 price of wheat. What is P2? Price of rice. अब ये बन गया आपके 2x2 के फॉर्मेशन. Is now this 2x2 formation we can build up D, D1 and D2 with the help of Cramer rule. Now we calculate the value P1 is what? D1 upon D. P2 is what? D2 upon D. If once you calculated the value of P1 and P2, you should put down this value in this one expression. X1, X2 in both cases, demand and supply. So you can get the price of demand and supply from each wheat and rice. So wheat or rice के आप value को calculate कर सकते हैं. This is what is the simple examples of Cramer rule in your business and economics, right? Now we are doing next question. अभी एक और एक क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं जिससे कंसेप्ट आपके और अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट? इन बिटवीन वी कैन आस्क. मैं आपसे डिस्कस भी करता जाऊंगा, पूछता भी जाऊंगा सबके. हाँ, कभी कभी मैं आपको टेबल के फॉर्मेशन के साथ भी आपको क्वेश्चन दे सकता हूँ. विद द हेल्प ऑफ टेबल वी कैन गिव द क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन आपको दे सकता हूँ इसमें टेबल के फॉर्मेशन के साथ, राइट? अब मैं क्वेश्चन को ध्यान से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखिए जरा ध्यान से, एक्सप्रेशन की वैल्यू भी आपको गिवन है, राइट? दे आस्क द टोटल सेल्स. अब मैं बात कर रहा हूँ सेल्स के ऊपर. द टोटल सेल्स in thousand of rupee. उसने बोला in thousand of rupee. The total sales in thousand of rupee of a firm
selling two product X and Y. They have the product, two product in a company X and Y is given by the relationship. One relation is given, sub S is equal to A plus BX plus CY. ठीक है? Sales data from January, February, March are given. मैंने क्या किया, एक कंपनी में एक सपोज वी हैव ए कंपनी, ठीक है, टू प्रोडक्ट है एक्स एंड वाई, तो मैंने टेबल ऐसे क्रिएट बना के दिया मंथ, दैट इज व्हाट, दैट इज योर जनवरी, this one is your February, and here is March. January, February, and March with two products like X and Y. We have two products X and Y, and here is what total sales. Here is total sales in rupee thousand, right? तो जनवरी में टू प्रोडक्ट एक्स का सेल कर रहा है, थ्री प्रोडक्ट वाई है सेलिंग में, एंड द प्राइस इन टेल 12. द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 6 2 and the pricing is 13. This is what, this is the forming month of February. In March 5 3 and here is what 15. Here this data is given. And उसके बाद सेल्स का एक अपना उसका फॉर्मूला है, दैट इज व्हाट S is equal to, here S is equal to A plus BX, A plus BX plus CY. This one is given, A plus BX plus CY. ठीक? And now they ask using determinant method, that means with the help of Cramer rule, find the sales in next month when it sells 4 unit of X and 5 unit of Y. They ask सेल मुझे नेक्स्ट मंथ में निकालनी, यानी अप्रैल की बात कर रहा, when he sell 4 unit of X, when he sell 4 unit of X and 5 unit of Y. ठीक? This is our complete scenario. Now we are going to discuss. सबसे पहले इस फॉर्मूले में जाके S का कंपोनेंट सर्च करते हैं, ये जो आपको दे रखी है वैल्यू S is equal to AX plus BY plus C, इससे रिलेट करते हैं. फर्स्ट मैं लेता हूँ x की जगह 2, y की जगह 3 और वैल्यू s की कितनी है 12. x की जगह 2, y की जगह 3 and s की जगह 12. दिस इज 12, दिस इज a, x इज व्हाट 2 तो 2b, y इज व्हाट 3 तो हो गया 3c. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, a plus 2b plus 3c equal to 12. This is your our first equation. Now putting down the value of this one and this one, so 13 is equal to a plus x is what 6, तो ये हो गया 6b and y is what 2, तो ये हो जाएगा 2c. This is equation number 2. Now pricing is what 15 a plus so 5b, x की जगह 5 and c की जगह 3 in place of 3c. This is your first, second, third equation. First is a plus 2b plus 3c equal to 12. Second is a plus 6b plus 2c equal to 13. And next one is what? A plus 5b, a plus 5b plus 3c. Here is c, not 1. 5b plus 3c is equal to 50. So this is our equation. Now they asked find determinant method. So first of all, convert this one determinant method to calculate the value of ABC. Okay, first of all we calculate the value of ABC, put down the ABC in this one, then we can exact find the formula of sales. So first of all, construct D format. Here is what 1 2 3 1 6 2 1 5 3. This one is what, this one is your D, this is your D, and here D1. तो D1 क्या फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर लेंगे 12 13 एंड 15 से, सेकंड थर्ड ऐसा रहेगा 2 3 6 2 5 3. दिस इज योर D1. एंड सिमिलरली D2 वैल्यू यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख रहा हूं मैं D2 एंड देन D3. राइट, process is clear. Replacing by first column, second column, third column by this constant number, you can construct D1 D2 and D3. So in this manner you can calculate the value of D1 D2 and D3. तो यहाँ से आपको D1 D2 D3 की वैल्यू आ जाएगी. First of all, we write down the value of D, that is equal to 3. Value of D1, that is equal to also 3.
D2 that is 3 and D3 is 9. This is also 3, this is your 9. Putting the value of this one, right? And now we are going to calculate the value of X, A, B, and C. A, B, and C. First of all, you use A is equal to what? D1 upon D. Your D1 is what? 3. D is 3. So 3 by 3 equal to 1. Your A is equal to 1. Then second thing, what? B. B is what? D2 upon D. D2. D2 is what? 3 upon 3. That is equal to 1. Then C. D3 upon D. 9 upon 3. 9 upon 3, that is 3. So easily we can calculate the value of A, B, and C. Okay? A, B, C की value A is 1, B is 1, C is 3. A1, A is 1, B is 1, C, putting down this value in this one expression. इस expression put कर देंगे, फिर 1 plus B यानी 1 into A, 1 आ जाएगा, 1 plus X plus 3Y, 1 plus X plus 3Y. Then they ask कि अप्रैल मंथ में उसकी सेल्स की क्या रिपोर्ट है? What is the report in between April when he sells X equal to 4 unit, Y equal to 5 unit? Put down the value of 4 and 5 in this one expression. You can get the value of S. S for your sales in next month. This is general formation of formulated by the company. Company ने formulate किया, right? I think hopefully this point is clear. किसी का कोई revision point of view है? Clear है? या proceed next question? If any doubt you can ask, then we will again explain. Otherwise, we will move next question. If anybody asking, we can explain within a fraction of second. No doubts. No doubt. This is clear? Okay. This is clear. Now we are proceeding the next one. अब हम इसका क्या करते हैं? Next process से इसको allow करते हैं. ठीक है? So formulation in the sense कि grammar rule का use of table भी आप इसको easily से formulate कर सकते हैं, right? It's a 100% 5 marker question. ये 5 marker questions होंगे आपके पास. इनको आपको easily solve करना है. No issue. ठीक है? So we are now going for